फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी वे को दिखाया जाता है। दोनों के मुँह पे कुछ अजीब-सा निशान था, जो कि उनकी खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा था। इस साइंटिस्ट ने अपने ही घर पे कोई लैब बनाई हुई थी और उस पे काफ़ी देर से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वे इस टाइम एक फूल की पिक्चर बना रही होती है, जिसे क्रॉप फ्लावर कहते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि इस फ्लावर की जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है और जंगलों के बीचों-बीच सिर्फ ये एक ही दफ़ा उगाया जाता है। क्योंकि ये जो फ्लावर होता है उसे एक ही दफ़ा सालों में उगाया जाता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने कई दफ़ा अपने एक्सपेरिमेंट में इस फ्लावर को यूज़ किया है। खैर काफ़ी दिनों बाद अब वो साइंटिस्ट जो है वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट बना लेता है जिससे वो अपने मुँह का जो निशान है वो ख़त्म कर सके। अब उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि जो 2 चीज़ों की टिश्यूज़ को आपस में मिला सकता था। अब वो एक स्किन का टुकड़ा काटता है और उसके ऊपर वो केमिकल लगा के अपनी स्किन के ऊपर चिपका लेता है। स्किन का टुकड़ा उसके मुँह पर लगते ही उसके ऊपर स्किन आना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ने लगता है। यानी कि उसका मुँह भी उस स्किन के अंदर आने लगता है और उसका मुँह सिलने लगता है। अब वो अपने मुँह को छुरी की मदद से काट देता है क्योंकि उसे साँस नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर से उसकी मुँह जो वो मांस होता है वो दोबारा से उसकी बॉडी पे आ जाता है, मतलब कि स्किन पे आ जाता है। वो ऐसे तो नहीं चाहता था कि उसका पूरा मुँह ही सिल जाए, बल्कि वो तो सिर्फ़ अपना मुँह का निशान ख़त्म करना चाहता था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बार-बार अपने मुँह पे कट लगाता है, लेकिन उसकी वो जो मांस का टुकड़ा होता है उसने उसके पूरे मुँह को कवर कर लिया था। अब उसकी आँखों पे भी वो आने लगा था और जो डॉक्टर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब वे ने हिम्मत करके अपने डैड को खुद ही मार दिया क्योंकि उससे अपने डैड की वो हालत देखी नहीं जा रही थी। अब वे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि उसने अपने फादर को मार दिया। अब वक़्त गुज़रता जाता है और वे जो है वो अकेली रह जाती है और वो पढ़ती रहती है। उसका ज़हन जो था वो अपने डैड की तरह ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से उसको यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लग जाती है और वो वहाँ अपनी आंटी के पास चली जाती है। उसकी आंटी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था एंजी। एंजी जो है वो वे के आने से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा था वे के साथ। खैर उस रूम में अब वे जो है वो छोटा-सा टेम्पल बना लेती है और वहाँ पे अपने डैड की तस्वीर रख लेती है। पता चलता है कि जो वे है वो अपने डैड की ही पूजा करती थी, उनको ही अपना गॉड मानती थी। थोड़ी देर बाद वे जो है वो वही फाइल्स खोल लेती है जो कि उसके डैड एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो अभी भी वही एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी वजह से उसके डैड जो है वो मारे गए थे। अगले दिन वे जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है, वो एक आदमी से मिलती है जिसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वे उस आदमी को वहाँ खड़े होके बहुत ज़्यादा देर तक देखती रहती। वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो वे की मदद भी करता है। वो उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताता है। क्लास में आने के बाद डॉक्टर जो टीचर होता है वो बहुत ही फ़ख्र के साथ वे का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास से करवाता है क्योंकि वे ने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर जो है वो हासिल किया था और ये कई सालों में एक दफ़ा हुआ था। क्लास खत्म के बाद वो अपनी साइंस लैब में आती है। अब वे जो है वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेने लगती है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो आ जाते हैं ऊपर से और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वे उसे कहती है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और मैं यहाँ से चीज़ें ले रही हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो लेके जाना यहाँ से अलाउ नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरी लैब असिस्टेंट बनो तो ये तुम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हो। ये अब डॉक्टर को बताती है कि मेरे जो फादर हैं वो भी एक साइंटिस्ट थे और वो कहती है कि मुझे उन्हीं की रिसर्च जो है वो आगे बढ़ानी है। जिसके हाथ में एक डायरी भी थी और डॉक्टर उस डायरी को देखने लगता है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वे के जाने के बाद वो जो डॉक्टर हैं उसने उसके फादर के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि वे के जो डॉक्टर हैं वो वाक़ई में एक जीनियस साइंटिस्ट थे। लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से वो अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में काम ना कर पाए। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे की कज़िन एंजी की कुछ दोस्तें उसके घर उसके मिलने आई हैं। वो वे का सामान चेक करने लगती हैं। सामान चेक करते वक़्त वो देखती हैं कि उसके जो ड्रॉर है उसके अंदर खून में लिपटे हुए हथियार मिलते हैं। उनको कुछ टूल्स, एक्सपेरिमेंट की चीज़ें और बहुत डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं। तस्वीरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। एंजी आज भी अपनी दोस्तों के साथ आई थी और वे उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके पास जाने लगती है क्योंकि वो भी उस तरह की दोस्तें बनाना चाहती थी। अब वो खुद ही जाके उनके साथ दोस्ती करने लगती है और उनको लंच का कहती है। वे के चेहरे के निशान देख के वो लोग उससे डरते थे और उसके बात करने से कतराते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर ली है रेस्टोरेंट जाने की।
लेकिन वहाँ जाकर जब उन्होंने वे को अजीब तरीके से खाता हुआ देखा तो वो वहीं पे वे को छोड़कर भाग गईं। वे ने वो सारा खाना पैक करवाया और वहीं बाहर लाकर उस आदमी को दे दिया जिसका फेस जो है वो खराब था। अब वे जो है वो उस होमलेस आदमी से बहुत देर तक बातें करती है। वो कहती है कि मेरा जो चेहरा है वो बिगड़ा हुआ है, मेरे चेहरे पे निशान है, इस वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। वे को उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वे जो है वो घर जा ही रही होती है, रास्ते में उसको प्रोफेसर मिल जाते हैं। वो उसको लिफ्ट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल लेके आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस रिसर्च को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए प्रोफेसर को वे की इजाज़त की ज़रूरत थी क्योंकि ये उसे उसके फ़ादर का था और वे तो बिल्कुल 1 मिनट में मान जाती है क्योंकि उसका ये प्रोफेसर जो है वो पहला इंसान था जिसने उसकी मदद करने का कहा था। अगले ही दिन ये लोग उस एक्सपेरिमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद भी इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो काम नहीं करता। इनकी मेहनत जो है वो काम नहीं कर रही थी और प्रोफ़ेसर जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का कहता है। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा उदास थी, इतने में ही एंजी की दोस्त वहाँ पे आ जाती है लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए और प्रोफ़ेसर ने भी उसकी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली थी। घर जाते हुए वे से कहती है कि मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ लास्ट डेज़ के बिहेवियर के लिए। अब वो वे के साथ दोस्ती कर लेती है और उस लड़की का नाम एलिस होता है और एलिस के पास इस वक़्त उसी फ्लावर की तस्वीर थी जो कि वे के फादर ने उसे बताया था कि ये जो फूल है ये एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब वे उस फ्लावर के पोस्टर पे पढ़ती है कि यहीं पास में एग्ज़िबिशन लगी हुई है और उस एग्ज़िबिशन में ये फ्लावर भी है और वे जो है वो अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने लगती है और वो सोचती है कि वो एग्ज़िबिशन से फ्लावर को चोरी कर लाएगी। अब रात होती है तो वो जाती है उसी जगह पे जहाँ पे एग्ज़िबिशन लगनी थी और उस फ्लावर को चोरी करके कामयाबी से वापस आ जाती है। अब वो अपना फूल जो है वो ले आती है उसी लैब के अंदर और लैब के अंदर वो आके एक्सपेरिमेंट करने लगती है और अपना लिक्विड जो है वो बनाने लगती है उस फूल के ज़रिए। अब उस लैब में प्रोफेसर और उसकी जो दोस्त है वो पहले से ही छुपे हुए थे। वे ने अपने एक्सपेरिमेंट में उनको नोटिस ही नहीं किया। अब वे जो है वो उस एक्सपेरिमेंट में से एक लिक्विड निकालती है। अब वे जो है वो अपने पाँव का एक टुकड़ा काटती है और उसके ऊपर वही सीरम अप्लाई करती है। उसको दोबारा से अपने जिस्म पे जोड़ती है जिसके ज़रिए वो देखती है कि अब सीरम जो है वो काम भी कर रहा और उसकी स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले की थी। अब उसने स्किन जनरेट करने वाला जो लिक्विड है वो बना लिया था। प्रोफेसर खिड़की से चोरी से उसको देख रहा था। प्रोफेसर उसकी दोस्त को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और वो वे के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और वे खुशी से उसको बताती है और एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उस पुल की मदद से उसने अपना सीरम बना लिया। अब वो अपने पाँव की स्किन जो है वो डॉक्टर को दिखा रही होती है लेकिन एलिस जो है उसकी दोस्त वो कुछ गलत समझ के उनकी जेलस होके तस्वीरें बना लेती है। इसके बाद वो वे के पास आती है और उसे डांट कर वहाँ से ले जाने लगती है। वे भी वहाँ पे घबरा जाती है क्योंकि एलिस जो है वो अचानक से वहाँ आ गई थी और वो घबरा कर अपनी नोटबुक जो है वो वहीं पे छोड़ के चली जाती है। अब प्रोफेसर जो है वो नोटबुक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब एलिस ने उसकी वे की तस्वीर जो है वो उसकी जो कज़न है एंजी उसको भी भेज दी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर जो है वो उसी बुक की ट्रांसलेशन भी कर लग गए थे, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के सोच रहे थे। अब एंजी जो है वो उन तस्वीरों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वे की तस्वीर कमरे की तस्वीरें हैं और कुछ चीज़ें हैं वो तोड़-फोड़ देती है। जब वे अपने कमरे में आती है तो वो अपनी चीज़ों को तोड़ा-फोड़ा देखती है और उसे बहुत दुःख होता है, वो बहुत परेशान हो जाती है। एंजी पीछे से होके उसके ऊपर हमला कर देती है वे के ऊपर। अब एंजी जो है वो वे के ऊपर बैठ जाती है और उसको पूरी तरह से मारने की कोशिश करती है। वे उसको पीछे हटाने की कोशिश करती है लेकिन एंजी तो अपना पूरा ज़ोर लगा के उसको मारना ही चाहती थी। अब वे जो है वहाँ से एक पेन उठा के उसके गले में स्टैब कर देती है। अब एंजी के गले में वो पेन जो है वो आर-पार हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हालाँकि वे का उसको मारने का कोई इरादा नहीं था लेकिन फिर भी एंजी की मौत हो जाती है। इसके बाद वे जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब वो उसकी डेड बॉडी का क्या कर रही है, उसको खींच के वो वॉशरूम में ले जाती है। अब वो सोचती है कि वो इसका क्या कर रही है, वो उसकी फेस की जो स्किन है वो उतार लेती है। उसके बाद उसके ऊपर लिक्विड लगा के वो अपने मुँह पे लगा लेती है। अब वे की स्किन के टिश्यूज़ और एंजी की स्किन के टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और वे जो है वो बिल्कुल एंजी लगने लगती है। एंजी की मॉम जो है वो कहीं बाहर गई होती हैं, जैसे ही वो घर पे आती हैं और वे को उन्होंने एंजी समझ के अपने गले लगा लिया और उनको प्यार करने लगी और वे को ये बहुत अच्छा लग रहा था।
क्योंकि उससे तो कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं था और ना ही उससे कभी किसी ने अच्छे से बात की थी। अब वो उसने वे में उस अपने आप को बदला ही नहीं था। सुबह उठकर वो एंजी के कपड़े पहनकर एंजी के स्कूल चली जाती है और एंजी की लाइफ को एंजॉय करने लगती है और उसके दोस्तों के साथ मज़े करती है। वहीं पे एंजी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उससे मिलती है और एंजी को वे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली दफ़ा कोई लड़का उसके करीब आया था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्योंकि वो एंजी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अब वो सोचती है कि वे की लाइफ में उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी क्योंकि एंजी की लाइफ में उसके फ्रेंड्स भी थे, उसके एक लवर भी था और उसकी प्यार करने वाली मॉम भी थी। अब वो एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाती है। जब वो करीब आने लगते हैं तो वे के मुँह से एंजी की जो स्किन है वो गिर के उतर के वो गिरने लगती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराहट में उसको पता ही नहीं चलता और वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वे अब घर आ जाती है उसी हालत में और घर आके अपनी नोट्स बुक जो है अपने फादर की वो ढूँढने लगती है। उसे वो नोटबुक कहीं भी नहीं मिल रही थी और क्योंकि उस नोटबुक्स में इस स्किन को परमानेंट अपने ऊपर लगाने का राज़ हो सकता था। उसे नोटबुक्स तो नहीं मिलती क्योंकि वो प्रोफ़ेसर के पास थी। अब उसके पास थोड़ा-सा सीरम और था, वो दोबारा उसको अपने जिस्म में इंजेक्ट करके वो जो स्किन होती है वो अपने फेस पे दोबारा से लगा लेती। दूसरी तरफ हमें प्रोफ़ेसर को दिखाया जाता है जो कि उसी फूल की तलाश में निकला था ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। जब वो फूल की तलाश में निकला तो तभी उसके ट्रांसलेटर की कॉल आती है। वो ट्रांसलेटर उसे बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको करना बहुत बड़ा रिस्क है। वो तो साफ लफ्ज़ों में प्रोफ़ेसर को ये कह रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बंद कर दिए, लेकिन प्रोफ़ेसर जो है उसकी एक भी नहीं सुनते। अब वे जो है वो यूनिवर्सिटी में आती है और लैब के अंदर आके वो वही नोट्सबुक जो है वो ढूँढने लगती है। अब वो तो कहीं नहीं उसे मिलती क्योंकि वो तो प्रोफ़ेसर के पास थी और प्रोफ़ेसर ने अपने ट्रांसलेटर को दी थी। फिर वो प्रोफ़ेसर को कॉल करती है और प्रोफ़ेसर उसे बताता है कि हाँ, वो मेरे पास है। और वो उसे कहता है कि वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट मैं अपने नाम से पब्लिश करूँगा। ये सुनकर बहुत ज़्यादा वे को गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो इस वज़ह से वो वहाँ से चली जाती है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उसे ईव नज़र आ जाती है। वो समझ आती है कि उसका ईव का जो चक्कर है वो प्रोफ़ेसर के साथ चल रहा है। अब वो प्रोफ़ेसर का गुस्सा वो ईव पे ही निकालने का सोचती है। अब एंजी बनकर ईव ने उसको अपने घर लंच पे इनवाइट किया और ईव जो है वो आ भी जाती है। जब वो आती है तो वे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ईवी परेशान हो जाती है और वो भागकर गार्डन में चली जाती है, लेकिन वे ने उसे यहाँ भी आकर पकड़ लिया। उसके ऊपर एक ड्रिल मशीन से हमला करके उसे मार दिया। ईव को मारने के बाद ईव की वो स्किन उतार लेती है और अपने मुंह पे लगा लेती है। अब उसने अपने बालों को भी ईव जैसा बना लिया और कपड़े-शपड़े भी अपने ईव जैसे करने लगी। उसके फ़ोन को देखकर उसे ईव के हेयर स्टाइल को कॉपी कर लिया ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। ईव को देखने के बाद उस जो साथ वाले डॉग्स हैं वो भौंकने लगे और नेबर्स ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो उन्होंने ईव को टॉवल में देखा और उसे कुछ भी कहे बगैर वापस चले गए। सुबह जब वो ईव की हुलिया में जाती है यूनिवर्सिटी तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और ईव जो है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उसको साथ सब लोग बड़े अच्छे से सलूक करते थे। अब ईव की शक्ल में वो प्रोफ़ेसर के घर जाती है। प्रोफ़ेसर तो नहीं जानता था कि ईव की शक्ल में वे है और वो जानती थी कि प्रोफ़ेसर के घर से उसके डैड की जो नोटबुक है वो मिल जाएगी। ईव अब प्रोफ़ेसर के घर में ढूँढती है वही अपने बाप की नोटबुक से, लेकिन उसे कहीं भी वो नोटबुक्स नहीं मिलती। गुस्से में वो अपने घर वापस आ जाती है। रात में जो उसने दोनों मर्डर किए थे उनको छुपाया। एंजी और वी की बॉडी को उसने पुल में डाल दिया। अब वो कमरे में आके उनके मोबाइल चेक करती है और वो देखती है कि एनजी के मोबाइल में वही तस्वीर है जो कि एली ने बनाई थी उसके लिए, जो कि एली ने उसको बदनाम करने के लिए बनाई थी प्रोफ़ेसर के साथ। अब वो वही तस्वीर ईव जो है वो इस्तेमाल करती है प्रोफ़ेसर के खिलाफ ताकि वो अपनी नोटबुक जो है वो उसे वापस ले सके। जब अथॉरिटीज़ को ये पता चलता है कि प्रोफ़ेसर जो है वो लड़कियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्होंने पुलिस को फ़ौरन से पकड़ा दिया। लेकिन प्रोफ़ेसर के भी ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा थे और अगले ही दिन वो छूट जाता है और घर आकर दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर लेता है। अब वो वे के जो फादर होते हैं उसका एक्सपेरिमेंट खुद पे करने लगता है। वो 2 टिश्यूज़ को लेता है और उसके ऊपर वो लिक्विड डालता है और हैरानकुन बात ये थी कि वो जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और स्किन जो है नई बन जाती है। यानी प्रोफ़ेसर का जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो गया और प्रोफ़ेसर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ईव की शक्ल में वे वहाँ पे आ जाती है। प्रोफ़ेसर उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे अपने लिविंग रूम में बिठा के अपने लिए कुछ खाने-पीने
करने के लिए ले जाने के लिए लगते हैं और वे को पता था कि यहाँ पे प्रोफेसर ने अपना लिक्विड रखा है, तो वो उसका लिक्विड उठा के अपने घर चली जाती है। वो जब वहाँ से भागी तो प्रोफेसर को शक हुआ और उसने आकर जब देखा तो उसका जो सीरम है वो वहाँ पे नहीं था। रात में वे जो है अपनी असली हालत में अपने घर पे थी। रात में अब एलिस आ जाती है उसके पास और वो कहती है कि हमारी दोस्तें कैसे मर गईं, और वो उसे गले लगाती है और उसे सहारा देती है। एलिस जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि उसके दोनों दोस्तों के जो चेहरे हैं वो फ्रिज में हैं। वो देखते ही चीखें मारने लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी चीख सुनता या वो किसी को बताती हुई उसका भी मर्डर कर देती है। अभी उसने ये लाश छुपाई नहीं थी कि उसके घर की जो बेल है वो बजने लगती है। प्रोफेसर बाहर आए थे और वो डोर को खुला देखते हुए अंदर आ जाते हैं। प्रोफेसर जब अंदर आता है तो वो देखता है कि वी अजीब हालत में बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा हंस रही है, लेकिन प्रोफेसर उसे देख के हैरान हो जाता है। वो प्रोफेसर को कांग्रेचुलेशन कहती है उसके एक्सपेरिमेंट को कामयाब होने पे। प्रोफेसर खुश हो जाता है, लेकिन वो गुस्से में अब कहती है उसे कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे फादर का है, जो कि एक्सपेरिमेंट है। प्रोफेसर इस बात को इग्नोर करता है और अपना सीरम लेने के लिए फ्रिज खोलता है। जब वो फ्रिज खोलता है तो वहाँ पड़ी लाशों को देखकर वो दंग रह जाता है। अब उस आदमी को काबू करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वे ने यहाँ पे अपनी चालाकी दिखाई और उसके जो एक इंजेक्शन है बेहोशी वाला वो उसके गले में स्ट्रैप कर दिया। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वे ने उसकी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो उतार दी थी और वे अब वो सीरम उसके ऊपर अप्लाई करने वाली थी। जैसे ही वो एक टुकड़ा स्किन का उसके ऊपर रखती है तो वो स्किन जो है वो भरने लग जाती है। जैसे मूवी की स्टार्टिंग में वे की डैड की हमें दिखाई गई थी कि स्किन जो है वो बढ़ गई थी और उसकी मर्डर हो गया था और वो मर गया था। अब बढ़ती हुई स्किन के दरमियान वे ने प्रोफेसर के दरमियान मुंह के अंदर एक स्ट्रॉ रख दिया था। स्ट्रॉ के अलावा उसकी पूरी जो स्किन है वो बढ़ गई थी और उसकी आंखें और उसकी नोज, उसका सारा जिस्म जो है वो उस स्किन से भर गया था और कुछ ही देर बाद वो दम घुट के मर जाता है। मरने से पहले अब जो प्रोफेसर ने चीखें मारी थी वो नेबर्स ने सुन ली थी और वो सुनकर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी थी। अब वे जो है वो पुलिस को देख के घबरा जाती है और अपने घर से भाग जाती है। पुलिस ने भी उसे देख लिया था भागते हुए और उसे पकड़ने के लिए अब उसके पीछे भागी। अब वो भागते भागते उस होमलेस आदमी के पास पहुंचती है, उसे मदद मांगती है। वो होमलेस आदमी वी को बहुत अच्छा समझता था क्योंकि वी ने हमेशा उसके साथ अच्छाई की थी और वो अपनी चादर में वी को छुपा लेता है। क्योंकि उसने अपनी चादर में वी को छुपा लिया था, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। वे के एकदम से बैठने पे जो वे के पास सीरम था वो उस आदमी के और वे की टिश्यूज को लग जाता है और जिनकी वजह से उनकी स्किन जो है वो आपस में मैच हो जाती है और उनकी स्किन जो है वो आपस में भरने लगती है। अब उन दोनों की बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो आपस में मैच हो जाते हैं और देखते देखते वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं।